हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, आरबीआई ने 3 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया है किस्तों के अंदर। जितने भी बैंक लोन के ऊपर किस्तें चल रही थी, पहले आरबीआई ने कहा था 3 महीने तक उसको अगर बैंक चाहे तो माफ कर सकते हैं। अब उन्होंने 3 महीने का और अलाउंस दिया है ताकि बैंक और ज्यादा अलाउंस दे सके हम जैसे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की किस्तें चल रही है और वो अगर किस्तें देंगे तो उनकी घर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। आरबीआई के गवर्नर ने यह भी कहा है कि 2020-21 के अंदर हमारी जीडीपी नेगेटिव में भी जा सकती है, और मैं ये एक्सपेक्ट करके रख रहा था कि नेगेटिव में जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा चला और बिल्कुल भी काम नहीं हुआ इसके बीच में। तो भाई जीडीपी तो माइनस में जाएगी, क्योंकि पिछले साल जितनी थी उससे तो कम में जाएगा। आरबीआई ने भी रेपो रेट को 0.4% घटा दिया है, 4% के ऊपर आ गई है। इसके चक्कर में बैंक को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिलेगा आरबीआई से, और वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगी। बेसिकली बैंक को कुछ स्पेसिफिक पैसा रखना होता है अपने पास हमेशा रिजर्व के लिए, और कुछ पैसा वो इन्वेस्ट करती है अलग अलग जगहों के ऊपर जहां से वो प्रॉफिट कमाती है। बैंक का बिजनेस मॉडल यही होता है। मैंने एक वीडियो बना रखी है बैंक किस तरीके से पैसे कमाता है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। उसमें डिटेल में समझ में आएगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक कैसे पैसा कमाता है, वो सब कुछ वहां पर समझ में आ जाएगा। साथ में गवर्नमेंट ने 92,000 करोड़ रुपीज के आसपास स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है, जो कि उनका बकाया था टैक्स की फॉर्म के अंदर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं, कमाइयां उतनी हो नहीं रही है, तो सेंटर से अगर पैसा मिला है तो उनको कुछ तो बेनिफिट होने वाला है। साथ में एक आंकड़ा निकल के आया है कि तकरीबन 6,000 करोड़ रुपया इंडिया से बाहर चला गया था, जो फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा था हमारे देश के अंदर, जब हमारा रिलीफ पैकेज निकला है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इस रिलीफ पैकेज से, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि हमको पैसा मिलेगा, पर अब दूसरी साइड समझते हैं। कल मैंने नेगेटिव बात करी थी, आज मैं इसी की पॉजिटिव साइड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखो दोनों साइड पता होनी चाहिए, नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। अब मेरे को अब वक्त बोलना, जो बोलना चाहते हैं कि भाई तू वक्त है, अब बोल सकते हो आप वक्त हो। देखो नॉर्मली अगर आपने सब लोगों की जेब में पैसा भर दिया तो क्या होगा, उससे लोग काम नहीं करेंगे और ज़्यादा नकारे हो जाएंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी रिवाइव होने में बहुत दिक्कत आएगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोन की फॉर्म में पैसा दिया है, लोन जो कि जिसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा तो उसको लोन मिलेगा, वो बिजनेस करेगा, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचेगा, अपने इंप्लॉयज को रखेगा, इंप्लॉयज की सैलरी देगा, तो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज होना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी है। मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, पर कुछ टाइम पहले, मतलब कल वाली वीडियो के अंदर ही, जो परसों वाली वीडियो थी, उसी कमेंट के अंदर किसी ने एक सजेशन दिया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। गवर्नमेंट अगर चाहती तो जीएसटी माफ़ कर सकती थी आने वाले 2-3 महीने का, किसी भी टाइम का। देखो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को नहीं पता कि उन्होंने खुद से सोचा या फिर उन्होंने कहीं पर देखा वेखा कुछ भी किया, पर आइडिया इज़ वेरी गुड। देखो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन होता है गवर्नमेंट के पास में हर महीने का। आपने 3 महीने माफ किया तो 3 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट का लॉस हो गया। 2 लाख करोड़ तो वैसे ही बांट रही है, 3 लाख करोड़ रुपया हो गया। पर इसके चक्कर में क्या होगा, जैसे मैं अपनी बात मान के चलूँ, मुझे एक कैमरा लेना है एग्जाम्पल के लिए, उस पर 28% जीएसटी लगता है, पर अब मुझे काम करना है, मुझे लोन मिल रहा है, और साथ में मैं लोन के ऊपर अपना कैमरा ले लूंगा, क्योंकि मुझे वो 28% कम पे मिलेगा। गाड़ियों की बात करके चलते हैं, गाड़ियों के ऊपर भी जीएसटी लगता है। अब गाड़ियों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा तो बहुत सारे लोग गाड़ियां ले लेंगे, गाड़ियां लेंगे तो वो जो इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हुआ था गाड़ियों के सेक्टर से, वहां से वो रिवाइव भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, लोग गाड़ियां लेंगे, तो सब कुछ अपने आप ही रिवर्स चेन रिएक्शन में शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे। आज भी मैं अलग से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए कि आप लाइक नहीं करते यार, लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब तो करो यार, घंटी दबा के रखो, ताकि जैसी ही हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगली खबर है जो कि बिजनेस न्यूज नहीं है, फिर भी बताना इंपॉर्टेंट है। ग्लैक्सोस्मिथ जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उन्होंने जिंटैक को बंद कर दिया है, जो एसिडिटी वाली होती थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी कि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। अब इन्होंने खुद ही, मतलब ये नहीं हुआ कि इन पे किसी ने केस किया वो किया, इनको जो बात चलती है, अगर ये खींचना चाहते थे 5-6 साल तक खींच सकते थे, पर उन्होंने वॉलंटरी उस चीज़ को रोक दिया है। तो बहुत अच्छा किया है कंपनी ने। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट किस तरीके से टैकल कर रही है सिचुएशन को, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट
फ्री कैश दे रही है अपने सारे बंदों को। अब ये फ्री कैश देने से क्या होगा, अगर हमने बहुत सारे लोगों को कैश दे दिया विद वैलिडिटी और वो कैश के ऊपर उनको कुछ लेना है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कैश दे दिया और उनको कहा कि 3 महीने के अंदर आपको उस कैश को खत्म करना है, या फिर 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर आपको इस कैश को खत्म करना है। कैश की जगह वो कूपन कोड्स दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। अब क्या हुआ, अब लोग जा रहे हैं, उनको 2 हफ्ते का टाइम मिला है, उनको चीजें खरीदनी है, तो वो कूपन जो उनको मिला है उसको खत्म करने के लिए मार्केट में जाएंगे, जिसके चक्कर में मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और रिवर्स चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। फ्लिपकार्ट की फाइलिंग से ऐसा पता लगा है उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी से 680 करोड़ रुपीस लिए हैं। अब 680 करोड़ रुपीस अपनी पेरेंट कंपनी से लेने का मतलब है कि उनको लग रहा है कि हाल थोड़ा सा बुरा चल रहा है, और आपको पता है लॉकडाउन के चक्कर में कुछ भी नहीं चल रहा था ई कॉमर्स का। एसेंशियल गुड्स ही बेच पा रहे थे, बाकी नॉन एसेंशियल गुड्स को नहीं बेच पा रहे थे। इसके चक्कर में बहुत लॉस रिपोर्ट कर रही थी ई कॉमर्स। आपको पता होगा ये जो फ्लिपकार्ट है ओन बाय वॉलमार्ट है, और वॉलमार्ट ने कुछ टाइम पहले एक कंपनी को एक्वायर किया था jet.com को $3 बिलियन के अंदर। अब वो ई कॉमर्स वाली थी, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है उसी तरीके का था, और उसके थ्रू वो अपना मार्केट बनाने के मूड में थे। पर अब walmart.com के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लग गया है, उनकी भी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम jet.com को बंद कर देंगे। क्या ये फ्लिपकार्ट के साथ भी हो सकता है आपके हिसाब से, या फिर नहीं? क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग गया है फ्लिपकार्ट ही वॉलमार्ट का है, वॉलमार्ट ही फ्लिपकार्ट है। धीरे धीरे walmart.com इंडिया के अंदर आना शुरू हो जाए और इनडायरेक्टली फ्लिपकार्ट की मार्केट खा के फ्लिपकार्ट को भी बंद करके वॉलमार्ट के अंदर ही सब कुछ इंटीग्रेट कर ले। ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? कमेंट के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। अगली खबर है केकेआर की। केकेआर $1.5 बिलियन जियो के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक हो सकती है ये। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है, कोई वो लड़ो वो जीत बड़े नहीं है। केकेआर यूएस की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो इन्वेस्ट कर रही है। यूएस के सीनियर डिप्लोमेट का कहना है कि जो वायरस की कंडीशन जब खत्म होगी तो इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाएगा और इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी। अगर इंडिया अच्छे अच्छे पैकेजेस निकालती है बाहर से, ताकि अच्छी इन्वेस्टमेंट आए, अच्छे अच्छे लोग फैक्ट्री लगाए हमारे देश के अंदर और सब कुछ सही होने लग जाए, क्योंकि चाइना से तो लोगों ने खार खा रखी है और ये वायरस की सिचुएशन थोड़ी लंबी रह सकती है। ये नहीं होगा कि 1-2 महीने के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उम्मीद ऐसी लग रही है कि शायद 6-8 महीने तक और कहानी गिर सकती है, जब तक वायरस का वैक्सीन ना बने। अगली खबर एयरटेल की है। एयरटेल ने 10% एक्वायर करे हैं कन्वर्सेशनल एआई, एक स्टार्टअप है वॉइसजन करके उसके अंदर, और मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। एक गूगल ने भी दिखाया था डुप्लेक्स कुछ टाइम पहले, मैं उम्मीद करके बैठ रहा था कि डुप्लेक्स निकलेगा निकलेगा निकलेगा, पर अभी तक वो दिखा नहीं मुझे उस लेवल का। क्या डुप्लेक्स टाइप का कुछ चीज़ आ चुकी है? प्लीज़ मुझे बता दो अगर आ चुकी है कमेंट के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है डुप्लेक्स जैसी चीज़ों की। आप बताओ डुप्लेक्स ऐसा, अगर किसी ने नहीं देखा जाके गूगल पर सर्च मारना कि डुप्लेक्स, गूगल डुप्लेक्स, और वहां पे आपको पता लगेगा वो चीज क्या है, क्या टेक्नोलॉजी निकाली हुई है। शॉपिफाई ने अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि आप परमानेंटली घर पे बैठ के काम कर सकते हो, आने वाले टाइम के अंदर भी आप घर पे बैठ के काम करो। तो उनको ऐसा लग रहा होगा उनकी एम्प्लॉयज ज्यादा एफिशिएंट हो गया घर पे बैठ के, तो ठीक है, गुड है। पर मेरे हिसाब से अगर घर पे एम्प्लॉयज बैठ के काम करेंगे तो उनकी हेल्थ कंडीशन भी खराब होगी। ऑफिस में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, थोड़ा चलवल लेते हैं, थोड़ा लोगों से बातचीत कर लेते हैं, घर पे अकेले बैठे बैठे डिप्रेस भी हो जाएगी, चाहे घर पे उनकी अच्छी एफिशिएंसी भी निकलती हो। अगली खबर बहुत बड़ी है। बाइटडांस की वैल्यूएशन $100 बिलियन से ऊपर हो गई है। बाइटडांस टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसकी। तो भाई टिकटॉक का बहुत बुरा हाल चल रहा है हमारे देश के अंदर और बाइटडांस की वैल्यूएशन बढ़ गई है। सेनेट ने बिल पास किया है जिसके हिसाब से जितनी भी चाइनीज कंपनी है वो डीलिस्ट हो सकती है मार्केट से, मतलब उनका शेयर मार्केट से हटा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग अलीबाबा। मैंने आपको कुछ न्यूज़ पहले भी बताया था कि नैस्डैक ने भी कहा है कि हम कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाएंगे जिससे चाइनीज कंपनी आके हमारे यहाँ पे मार्केट में अपने आप को लॉन्च ना कर पाए इतनी आसानी से। 24 लाख से ज्यादा अमेरिकन ने फाइल किया है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मतलब अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है ताकि आप सर्वाइव कर पाओ, और ये टोटल आंकड़ा 3 करोड़ 80 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। वर्ल्ड बैंक ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपर्ट को अपना इकोनॉमिक चीफ बना दिया है। बहुत जरूरी चीज थी मेरे हिसाब से, और डायरेक्शन पता लग रही है कि कहां जा रही है पूरी दुनिया की सारी चीजें। और मैं लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि फजूल खर्ची मत करना। मेरे को कई लोगों ने कमेंट करी कि अगर लोग फजूल खर्ची नहीं करेंगे तो भाई देश के किस तरीके से जीडीपी ग्रो करेगी, किस तरीके से रिवर्स चेन रिएक्शन शुरू होगा जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी। पर मैं
फजूल खर्चियों की बात कर रहा हूँ। मतलब आईफोन नहीं लेना है अगर जरूरत नहीं है तो, कंप्यूटर गाड़ियाँ नहीं लेनी है अगर जरूरत नहीं है तो, घर नहीं लेना है अगर जरूरत नहीं है तो, वेले पैसे खर्च नहीं करने हैं, ये बोला है मैंने। तो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। अगली खबर बहुत बड़ी है, बाइट डांस की वैल्यूएशन